सब कुछ समझ आ रही। माथा छुपा के रखते थे। यहूदी आपकी ताक में थे। आप शिकार खेलने के आदी थे। एक दिन शिकार खेलने चले गए अकेले। 70 यहूदियों ने घेर लिया। पढ़े अहले सियर को नबी पाक के वालिद साहब के ये चैप्टर के अंदर ये सब कुछ मौजूद है। तवज्जो मेरी तरफ रखिए भाई जवानों, आपके बोलने की ज्यादा जरूरत है, गौर करना। 70 यहूदियों ने घेर लिया और उधर से एक शख्स आ रहा था जिसका नाम था वहीब। और ये वहीब पता कौन था? ये वहब का छोटा भाई था। तवज्जो नहीं फरमा रहे। और वहब कौन है? ये हजरत आमिना का बाप है। ये जो वहीब था हजरत आमिना का चाचा था। गाल थोड़ी जी लम्मी है, मैं कहता हूं समझते आवे ना। ये हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला आपका चाचा जंगल में जा रहा था। उसने कहा यार एक नौजवान को 70 बंदे घेर के खड़े हैं। अरब का रिवाज है जब कोई किसी को मारने लगते तो वो आके पनाह में ले लेता है, कुछ नहीं आखड़ा मैं बचा लिया। वो कहने लगे यार ये यहूदी हैं और 70 हैं और वो बच्चा भी अकेला है, मैं भी अकेला हूं, क्या करूं। लेकिन उसने जब देखा ना कि चेहरा बड़ा खूबसूरत है और कोई डर कोई खौफ कोई भागने वाली कैफियत ही नहीं है, कहते हैं मैं दरख्त के नीचे छुप गया, जड़ में बैठ के देखने लगा, देखूं ये बच्चा करता क्या है। वो सारे कहने लगे भागो अब्दुल्ला की दे भज नहीं। आपने फरमाया मैं भागने नहीं आया, मैं तो भगाने आया हूं। सुती पई कौम नूं की पता लगे मैं की आख्या है। मैं भागने नहीं, मैं भगाने आया हूं। का क्या मतलब? फरमाया मतलब दा तो तुहानू डाढा चानन हो गया है। मैं शिकार करने आया, शिकार को भगाऊंगा और फिर मैं शिकार करूंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तुझे मारना चाहते हैं। फरमाया मेरा कसूर क्या? उन्होंने कहा तो तेनू दसना नहीं। तो फरमाया मुड़ मार दे क्यों? हाय हाय बात आगे ना बड़ी खास। क्या मारते हो? उन्होंने कहा नहीं छड़ना भी नहीं। हमें पता चला तुझसे एक बंदा पैदा होगा जो आखिर ज़मान नबी होगा। आपने फरमाया ये तो करने वाले की मेहरबानियां है, मेरा क्या है। उन्होंने कहा आज हम नहीं छोड़ेंगे। सुनना भाई सुनना, तकड़े होके इस गल तो जिवें चढ़ाई चढ़ के तुसी उत्ते आउंदे हो ना, इसे तरह ही मैं गल चढ़ा के ले जा रहे हैं ताकि तुहानू चोटी ते समझ लगे मसला क्या है। उन्होंने कहा नहीं भागो। फरमाया नहीं भागूंगा। वहीब कहते हैं मैं छुप के देख रहा हूं, दिल भी चाहता है इसको बचाऊं पर अकेला हूं, कुछ नहीं कर सकता। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा भाई। 70 यहूदी जब आगे बढ़े ना तलवार लेकर, अल्लाह के गजब को जला लाया। आसमान से एक तलवार लटकी, एक मर्तबा हवा में छलकी, 70 के 70 बंदों का सार जुदा करके रख दिया। अभी बात नहीं खत्म हुई। अल्लाह के जलाल में अभी भी वही जलाल है। आसमान से बिजली गिराई और इन 70 के 70 को जलाकर राख कर दिया और नाम तक मिटा के रख दिया, निशान तक मिटा के रख दिया। हजरत अब्दुल्ला यूं देख रहे हैं, ये तो सारे गए, सारे गए। इतने में वहीब निकल के आ गया। कहता है बेटा कौन है तू? खानदाने बनु हाशिम का हूं। अच्छा पुत्र कल लाना आया कर। चाचा क्यों? तेरे दुश्मन बहुत हैं, मैं देखी खलोता ते गल मैं सारी सुन ली है। खुदा की कसम ये जुमला है इस पर नसीबों वाला बोल सकता, मैं गारंटी देता हूं आपको। नबी पाक के वालिद ने पता क्या कहा? फरमाया चाचा क्या कहा? जी तेरे दुश्मन बहुत ने। फरमाया मेरे दुश्मन वेखे नहीं, मेरा सज्जन नहीं वेख्या। हाय 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 हाय, मेरे दुश्मन वेखे नहीं, मेरा सज्जन नहीं वेख्या। और बताओ ऐसी बात तो कोई भी नहीं कर सकता जैसी हजरत अब्दुल्ला करके गए हैं। तू बातें करता है उनके माँ बाप के बारे में। कलमा 40 सालों के बाद आया था, वो तो पहले फौत हो गए थे। जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है वो ईमान वाले नहीं हैं। मैंने कहा मौलवी साहब बकवास बंद। और कहता जी मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है, नबी पाक ने अल्लाह से इजाजत मांगी थी, या अल्लाह मुझे अपनी वालदा की कब्र पर जाके दुआ करने की इजाजत दे। अल्लाह ताला ने रोका था। रोका तभी था जब वो काफिर थे। मैंने कहा तुझे ये किसने कह दिया? और ये हदीस है, इसलिए मैं कहता हूं हदीस को समझना कमाल होता है। उलमाए आले सुन्नत के पास बैठा करो। सुनना
ये मुस्लिम में हदीस है और कई बंदे यहां से पटड़े ओए होर ते होर मुल्ला अली कारी वर्गा भी पटड़ियों लै गया सी। ओ बैठे हो मुल्ला अली कारी का भी एक वक्त आया था, ये नजरिया बन गया था कि नबी पाक के माँ बाप मुसलमान नहीं है। आपको नहीं पता है, कभी पढ़ के देखें। लेकिन फिर हुआ पता क्या था? हुआ ये था, ख्वाब देखी कि मैं मकान से गिरा हुआ, टांग टूट गई है। ये ख्वाब किसी को सुनाई, वो बुजुर्ग कहने लगा लत्ता तो त्रुटनियां ही हैं और नबी दे मां पे काफिरा त्रुटनियां ने। अब सुती पई कौम नु मैं किवें समझावां यार। और ये मुल्ला अली, हाँ हाँ एक वक्त था, एक मिनट ये नजरिया था। और फिर हुआ क्या, इतना गरीब हो गया मुल्ला अली कारी, इतना गरीब सारी किताबें बेच बैठा, इतना गरीब हो गया। लोगों ने क्या हुआ, कहता समझ नहीं आती। एक दिन अकेला जा रहा है, रास्ते के अंदर एक सब्जियां बेचने वाला बैठा है। ओ देखो जो मुल्ला अली कारी टपया ना, वो कहने लगा मौलवी एडा परेशान ना हो, नबी पाक दे मां प्यो नु काफिर आखो ते ए दिन वेखणे पमदे ने यार। और जिनके हाथ हैं बोलो तो सही ना यार, ऐसा होता है। फिर मुल्ला अली कारी के दिल पे चोट लगी, वापस आया, तौबा की और कहा पहले मैं गफलत में था, आज मुझे पता चला है मेरे माँ बाप जन्नत में जाए या ना जाए, मुस्तफा के माँ बाप जरूर जाएंगे। बोलो सारे बोलो। बोलो बोलो। पता नहीं यार, उधर से नारा लगे ये चुप हो जाते, इधर से लगे ये अल्लाह का बंदा एडी वड्डी। और जो है बात समझ आई है कोई नहीं आई? गाजी मुमताज के शहर में रहने वालों तकड़े हो जाओ, तकड़े। ओ पीर मेहरे अली का लंगर खाने वालों, ओ मेरे बड़ी इमाम के चाहने वालों, ओ बाबा फजल कल्यामी दे मनन वाले हो, तगड़े हो जाओ भाई, तगड़े हो जाओ। यही तो असल हकायक है। ये ना समझ आई तो किस चीज दा मुल्ला पुणा है भाई। तेरे मां प्यो जन्नत ते जान, मेरे मां प्यो जन्नत ते जान, ते जिन्हां दे उत्ते कुरान नाजिल होया है। क्या कहता है मौलवी को समझ नहीं आती। मत मार बेटे, ओ टोपी वाले, ओ रत्ती टोपी वाले, ओ इधर वेखो कन्ना वाले, ओ मर्रे दा मुंह ही कर इनू की है। ओ खुदा का बंदा इधर दे, ओ खोचा इधर देखो, ये खोचा लगता है मुझे, वो खोचा। अब बैठे हो बेटे, उठो उठो, कारी साहब करे, उठो उठो, चले जाओ बाहर, बस खोचा बाहर चलो, बाकी आगे आ जाए बेटे, आगे आ जाए। बातें बंद कर दो मेरा बेटा, ये बातें रोजाना ऐसी तकरीरें हमसे नहीं होती। ये मैं सही, ये कुरान का फैजान है। मैं तो मिला शरीफ के मौजू पे तकरीर याद करके आया था, वल्लाह बखुदा मैं ये कह रहा हूं। मैं वो ये तो यहां आके पता चला, तो मैंने कहा इनको यही सुनाते हैं ना। और ये रुख किधर से किधर चला गया, ये साइयां आप पे ही ले गए। जागिए भाई जागिए। असल में हमारा जो वक्त था ना, वो हज़रत अल्लामा साहब को पता है, मुफ्ती साहब को, पहले 8 से 9 था, फिर कहानी 8:30 से 9:30, और उस तो बाद वेखो तुम काम कित्थे लै गए हो। सियाने तो डाढ़े निकले हो। हूँ अगे चल के मैं हाज़री पेश करनी, लेकिन आखिरी गल जनाब नूं सुना के तो तुहाडी जान छड्डना। फिर कदी आया तो मैंने दसिया भी इस आयत के पहले हिस्से की तशरीह हुई है, तो दूए 2 रामदन इतों अग्गा टोरांगे। समझ आइए ना, ये तो सवेरे पता लग सी भी दोबारा सदना भी है कि कोई ना। हाँ तवज्जो है, जागिए ज़रा। बहरहाल पैगाम यार अपने दिल में बिठाओ।
और कुरान की तरफ राग़िब हो जाओ। जो कुरान हिफ्ज़ कर ले उसका माँ बाप बख्शा जाए, और जिस पर नाजिल हुआ है उनके माँ बाप का भी तो रुतबा है। यहाँ तो मुल्ला अली कारी जैसे को खता लग गई थी, और बाद में बल्कि खता अल्लाह फजल ये भाई को कलेब काट के को नमा कट्टा ना खोल लिखल होता हो क्यों हजरत यहाँ तो हैं कलेब हूँ है नहीं क्लिप पाते आले सुन्नत एडे कई लोग कन्ना दे कच्चे कलेब सुन के फतवा शिरक दा, फतवा जहालत दा, फतवा फलाने दा, हालांकि उसकी मुराद ही नहीं होती, उसकी पिछली बात को सुनता ही कोई नहीं, कोई नहीं सुनता है, बस फतवा लगाना है। वह हूँ वजाहत केड़ी करा जे सवा घंटा हो गया हूँ वजाहत करा तवज्जो करो, बस आप फितरों से बच जाएं। मैं तो हाथ जोड़ के बैठा, फितरों से बच जाओ। क्लिप आ जाए तो पूरी बात सुनो भी, ये गल हो ही के पीछे समझ आई ना जी। थोड़ी सी वजाहत मैं यूं कर देता हूं। इलियास कादरी साहब ने कह दिया है गुस्ताखे रसूल तू तौबा कर ले, बस क्लिप काट के चढ़ा दिया। पिछली तेरे प्यो ने सुननी है, सादा बात कह रहा हूं, पिछली बात किसने सुननी है बता ना मुझे। और तू क्या समझता है कि ये सारे जो इर्द गिर्द बैठे हैं ये कोई इल्म वाले नहीं है, तेरे को ज्यादा इल्म आ गया है। ऐसे बक बक करने लग पड़े, और कई बुढ़े शैतान बीच में आ गए जिनको पूछने वाला कोई नहीं। चले हुए कारतूस को खुदा का खौफ करो यार, क्या हाल है सुन्नत के साथ खिलवाड़ कर, ये मतलब है जी इसका। बहरहाल मैं ज्यादा आगे जाना नहीं चाहता, आप थोड़ा सा वापस पलटे। नबी के वालिद की बात हुई, वालदा की भी कर ले, आखिरी बात है, और उसके बाद फिर आपकी जान छोड़ देंगे। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उधर आ रहे हैं जनाब, आपका हुक्मनामा जारी हो गया जी। तवज्जो है, मैं करने वाला था, आखिर में मैंने कहा आपको पैगाम दूंगा। फ्रांस के हवाले से कह रहे हैं, चलो आप हूँ ही कर लेने हैं। बिल्कुल जो फ्रांस ने किया है गलत किया है, कौन उसको सही कहता बताओ मुझे। हर बंदे का दिल रंजीदा है, और हमारी हुकूमत को यहाँ गैरत करनी चाहिए। सफीर भेजो ना, क्यों उलमा को रैलियां निकालनी पड़ी हैं? ये साडा ही नबी है, ਤੁਹਾਡਾ कोई नहीं। आप भी तो गैरत कर लेना। रियासत मदीना के दावे और बैठे हो जनाब अली, कानों के ऊपर जूं तक नहीं रेंगी है। तुम्हारे साथ जब कोई बात करे तो फिर बंदे को उठा के अंदर डाल दे। तुम्हें गैरत नहीं आई? नबी पाक के नाम पर हुकूमती सतह पर वो खाके शाया करवा रहा है। वो अलग बात है कि ये खाके क्या बनाएंगे जिसका रब ने साया नहीं बनाया, क्या बनाएंगे ये खाके। लेकिन इतनी बात करने से गुजारा नहीं है ना, वो हमारी गैरत तो चेक कर रहे हैं। क्यों गलत चीज को नबी की तरफ मंसूब करता है, हम नहीं होने देंगे। तवज्जो तवज्जो, मैं एक मिनट, मैं आपको पूरा टाइम देता हूं मेरे बेटे, लेकिन यहां पर यह बात बड़ी सोचने वाली है। जैसे ने कहा मैं मुजम्मत करता हूं, मैं उनकी जनाब चीजों का बाइकाट करता, अच्छी बात है, अगर अच्छी नीयत के साथ किया ना तो सवाब मिलेगा। लेकिन मेरा बेटा सिर्फ ये बाइकाट करने से कुछ नहीं होगा। मजा तब है जब अमल का बाइकाट भी कर। ना उन जैसा चेहरा बना, ना उन जैसे कपड़े पहन, ना उन जैसे मकान बना, ना उन जैसी शादियां कर, ना उन जैसे फंक्शन कर, उनसे हट जा। मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों पे अमल कर, ताकि जमाने को पता लग जाए ये दुनिया के हर गंदे रिवाज को छोड़ बैठा है, मुस्तफा की सुन्नत को अपना बैठा है। तवज्जो है, अच्छी बात है, मुजम्मत करें, उनकी बनाई हुई चीजें छोड़े ताकि उनका गला भी घुंटे, लेकिन साथ उनका अमली बाइकाट भी तो करो ना। वो शराबी हैं, वो कबाबी हैं, वो जानी हैं, वो झूठे हैं, वो बदमाश हैं, वो गुस्ताख हैं। तो इस मुल्क के रहने वाले को चाहिए कि हर चीज छोड़े ना, शराब छोड़े, बदमाशी छोड़े, जिना छोड़े, बदकारी छोड़े, ताकि पता तो चले कि रसूल का गुलाम बन गया है। तो समझ आई है? ये है असल हकायक। और ये सिर्फ मुजम्मतों से काम नहीं होगा, मुरम्मत भी करनी पड़ेगी। समझ आ रही है ना? इस वास्ते तकड़े हो जाओ भाई, सुनियो, तकड़े हो जाओ, फितनों का दौर है। नबी पाक की वालदा की बात, इजाजत हो तो कर लें। नबी पाक आपकी वालदा का मकाम क्या है सुनिए। उलमा फरमाते हैं जब हुजूर दुनिया में जलवागर हुए, जब हुजूर दुनिया में जलवागर हुए तो फिर पता क्या मकाम था?
सारी बातें विलादत की और सारी बरक़ात आंखों से देखकर उम्मत को बताई ही हजरत आमिना ने है। बताओ ये किसने बताया कि मैंने जिब्राइल को देखा कि 3 झंडे लगा रहा था? हजरत आमिना ने बताया है ना। तो यही तो हमारे पास दलील है। हम कहते हैं दुनिया के बड़े बड़े रावी आए रिवायत करने वाले, पर नबी की वालदा जैसा रावी कहां से लेके आओगे भाई? आपने फरमा रही तो जिब्राइल बियदिही आलमन सलासन दुरिब आलमन बिल मशरिक व आलमन बिल मगरिब व आलमन अला ज़हरिल काबा। फरमा मैंने जिब्राइल को देखा 3 झंडे हाथ में थे, एक मशरिक में एक मगरिब में, काबे की छत पे लगाया। किस बात के? फरमाया विलादत मुस्तफ़ा के, मीलाद के। और अगली बात भी सुने, आपने फरमाया जब मेरे बेटे पैदा हुआ खारजा मिन्नी नूर। अज मौलवी नूं एक गल समझ नहीं आउंदी, अपनी हदीसां च लिखी जांदा है। ओ कमलिया जलिया, नबी दी वालदा ये नहीं फरमाया खारजा मिन्नी बशर। हाय 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 हाय। नबी दी मां दा जड़ा अकीदा है, मां दा ओ अकीदा है मां दा, जो नबी की मां का के फरमाया खारजा मिन्नी नूर। और लोगों सारे पैदा होते होंगे बशर बन के, मेरा बेटा नूरी बशर बन के आया है। और अगला जुमला फरमा लम्मा वलद मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदहूनन मकहूलन मख्तूनन मुतहहरन मुअम्बरन मुसर्रजन राफिअन यदैहि इलस्समा व साजिदन व